कल कहाँ तक हुआ था? कल बता दिए थे तुम्हारा कि प्राथमिक विभज्योतक उत्तक क्या होता है। उसके आगे आज बढ़ेंगे फिर से तो वो बताएंगे ने। हाँ, और जो पूछोगे ये समझ में नहीं तो कल अलो नहीं रहो ओकरा पहले रट्टा मारो तभी थोड़ी समझ। चलो कल जो बताए थे उसके आगे बढ़ते हैं। ठीक, हाँ अच्छा से होगा। तो ये मान लो क्या इतना ये तना इसके नीचे वंजर ये बता दिया यहाँ तक तुम्हारा ये क्या होगा? हाँ अरे हाँ ये क्या है इसमें ये बता दें क्या है? क्या है? पर्व संधि। क्या है देख के बोल रही ये क्या होता है? पर्व संधि। और इसमें जो उत्तक पाए जाते हैं कौन सा उत्तक होता है? अंतर्वेशी उत्तक। कौन सा उत्तक होता है? अंतर्वेशी। अंतर्वेशी उत्तक। नहीं ठंडे और ये जो बीच वाला भाग इसको क्या कहते हैं? पर्व। और इसमें जो उत्तक होता है वो कहता है पार्श्व उत्तक। पार्श्व विभज्योतक उत्तक। पार्श्व उत्तक रहने दो भी। इसमें क्या है कि तुम्हारा अस्थाई भी होता है और फिर वही तुम्हारा बाद में बन जाता है विभज्योतक उत्तक। ठीक, तो पार्श्व विभज्योतक ही देते हैं। पार्श्व विभज्योतक उत्तक। उत्तक समझ में आ गया ना। और यही तुम्हारा ये क्या है? ये शीर्ष भाग है ना। ये शीर्ष भाग है यानी हाँ। अब तुम्हारा इसमें पर्व संधि बता दी जिसमें अंतर्वेशी उत्तक और पार्श्व विभज्योतक। और ये भी तो बता दें कि इसको क्या बोलता है? पर्व संधि। ये शीर्ष विभज्योतक उत्तक। शीर्ष विभज्योतक उत्तक। और ये क्या नीचे भी होता है ना। और नीचे में भी जो होता है क्या? ये जड़ का जो लास्ट होगा। हाँ ये तना ये जड़ होगा ना इसका भी जो लास्ट है ये भी क्या कहलाता है? शीर्ष विभज्योतक उत्तक। शीर्ष विभज्योतक उत्तक। विभज्योतक उत्तक। और ये बता दे ये कैसे इसका निर्माण होता है? कैसे इसका निर्माण होता है कल बता दे। तुम्हारा वो भ्रूण का जो बताए थे बीज वाला उसमें ये सब बता दिया है ना। हाँ, और इसमें यह बताओ प्राथमिक विभज्योतक उत्तक किसको कहता है? तुम्हारा ये शीर्ष विभज्योतक एक अंतर्वेशी विभज्योतक उत्तक। विभज्योतक उत्तक यानी ये और ये तीनों क्या है? ये दोनों एक ही में आ जाता है शीर्ष वाला और एक अंतर्वेशी। ये दोनों किस में आ जाता है? प्राथमिक विभज्योतक उत्तक में। प्राथमिक विभज्योतक उत्तक में। देखो ये तुम्हारा है किस आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर विभज्योतक उत्तक दो प्रकार। किस आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के? दो। एक प्राथमिक एक द्वितीयक। और क्या होता है? अस्थायी उत्तक भी क्या होता है? उत्पत्ति के आधार पर वो भी दो प्रकार प्राथमिक और द्वितीयक। यानी विभज्योतक भी उत्पत्ति के आधार पर दो और अस्थायी उत्तक भी दो प्रकार के। अब इसमें समझना कि प्राथमिक उत्तक उत्पत्ति के आधार पर एक प्राथमिक एक द्वितीयक। और ये हाँ तो उसका अलग है ना रे। रीजन सबका वो नाम है लेकिन वो अलग है। कहाँ किसका उपयोग था वो समझ में पहले। प्राथमिक विभज्योतक तो समझ में आ गया। अब द्वितीय विभज्योतक क्या होता है वो समझो। चलो यानी ये जो विभाजन ये क्षेत्र कैसे बनाई बताओ पहले। यही विभाजन कर करके क्षेत्र बढ़ाया ऐसे करके। और यहाँ तक जो इसमें क्या है? विभाजन करने की क्षमता और इसमें विभाजन करने की क्षमता इस बीच वाले में नहीं है। जो क्या है? पर पार्श्व विभज्योतक उत्तक है। यहाँ अगर पार्श्व अस्थायी उत्तक भी हो सकता है ये बीच वाला भाग। ये तुम्हारा होगा प्राथमिक। पहले चलो ये छोड़ो पार्श्व भाग है ना ये बीच का भाग। ये प्राथमिक अस्थायी उत्तक। जिसमें अस्थायी उत्तक किसको कहते हैं? जिसमें विभाजन करने की क्षमता नहीं होता। और अविभेदित विभेदित ये भी बता दिया है ना। यानी ये पार्श्व संधि इसमें अंतर्वेशी विभज्योतक उत्तक
जो प्राथमिक और इसमें जो था वो क्या है, जैसे ये विभाजन किया और ये जो उत्तक बना, इसमें विभाजन करने की क्षमता नहीं होता। और तुम जानते हो जिसमें विभाजन करने की क्षमता नहीं होता वो क्या कहलाता है, अस्थायी उत्तक। यह क्या कहलाता है, प्राथमिक अस्थायी उत्तक। समझ में आ गया ना। फिर हाँ, प्राथमिक अस्थायी उत्तक। और ये पार्श्व संधि, ये भी क्या, पर्व संधि, इन अंतर्वेशी विभेदक। और इसका एक कार्य और होता है, जैसे तुम जैसे कि मकई देखा होगा या गन्ना, उसमें गांठ ऐसे रहता है, तुम देखा होगा उसमें जड़ जैसे संरचना भी इधर इससे बाहर होता है और उससे पत्ती भी बनता है। तो ये किसका कार्य, किसके कारण, अंतर्वेशी विभेदक उत्तक के कारण इससे जड़ निकला ना। और ये फिर क्या करता है, पत्ती का रूप ले लेता है। नहीं देखते टहनी ऊपर ऊपर कहीं इस गांठ के बगल में जड़ जैसा होता है। फिर ये इसको क्या बोलते हैं, कक्षस्थ कलिका। क्या बोलते हैं, समझ में आ रहा है रे। अगर नहीं आ रहा है तो तुम्हारा गलती का है कि कल नहीं आया था क्लास, इसलिए उससे आगे बढ़ा। रोज एक चीज नहीं ना बताएंगे डेली डेली। और ये फिर ये यही मतलब पहले जड़ बना, फिर इससे कक्षस्थ, यानी ये जो जड़ जैसा सन है उसको क्या बोलते हैं, कक्षस्थ कलिका। फिर यही विभाजन करके धीरे धीरे पत्ती का रूप ले लेता है। समझ आ गया ना। ये तुम्हारा है पर्व। अब ये क्या करते हैं, इसमें विभाजन करने की क्षमता नहीं है ना, लेकिन जब इसको आवश्यक होता है तो ये विभाजन करने की क्षमता नहीं होता है। लेकिन इसमें पैरेन्काइमा कोशिका होता है और पैरेन्काइमा कोशिका जीवित होते हैं। पैरेन्काइमा कोशिका क्या होता है, जीवित होते हैं। फिर से तब ये करता है वो जीवित है, जब उसको पोषण सब मिलने लगता है फिर से वो क्या बन जाता है, विभेदक उत्तक बन जाता है। क्या बन जाता है, फिर से ये प्राथमिक अस्थायी उत्तक, विभेदक उत्तक। अब ये था प्राथमिक अस्थायी उत्तक। प्राथमिक नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये पहले था विभेदक, ये जो विभाजित किया अब इसमें विभाजन करने की क्षमता नहीं है, ये हो गया अस्थायी उत्तक। इसी का नाम दिया गया क्या, प्राथमिक अस्थायी उत्तक। फिर जब इसी को जरूरत पड़ेगी, एक ऐसा टाइम है फिर इसमें जो पैरेन्काइमा है ना, जब इसको पोषण इस पौधे को मिलने, पैरेन्काइमा क्या ज्यादा एक्टिव हो गया और वो फिर से विभेदक उत्तक बना दिया, जिसको क्या बोलते हैं, द्वितीय विभेदक उत्तक। द्वितीय, हाँ, पर्व यह भाग पूरे है पर, और इसमें जो उत्तक है ना वो पार्श्व विभेदक उत्तक है। पार्श्व विभेदक उत्तक यानी द्वितीय विभेदक उत्तक। समझो पहले, विभेदक उत्तक यही तुम्हारा बना पार्श्व विभेदक उत्तक। पहले खाली ये पार्श्व पर्व था, इसका पर्व, इस पूरे का नाम क्या है, पर्व है। पर्व है, इस दोनों के बीच है ना। और ये साइड ब्लॉक जानते हो, अगर कोई जैसे किए हैं, अगर इसका पूछा जाए पार्श्व भाग क्या ऊपर नीचे छोड़ते हो, उस साइड ब्लॉक घूमते हो ना इससे करके, उसी तरह ये तुम्हारा क्या है, ये भाग पार्श्व भाग है ना। पहले ये क्या था, अस्थायी उत्तक था जिसमें विभाजन करने की क्षमता नहीं था, लेकिन इसमें पैरेन्काइमा कोशिका जो जीवित होता है, जब उसको पोषण मिलने और आवश्यकता पड़ा तो क्या क्या उसमें क्षमता है क्या करने का, विभाजन करने का। यानी यही द्वितीय विभेदक उत्तक, इसी को बोला जाता है पार्श्व विभेदक उत्तक। यानी इस द्वितीय विभेदक उत्तक को क्या बोला जाता है, पार्श्व विभेदक। यानी यहाँ पहले लिखा जाता है, लेकिन पहले इसलिए लिखा जाता है कि वो सब पहले देने ऐसे ऐसे होता है, इसलिए उसको पार्श्व विभेदक उत्तक बोला जाता है। वो पहले क्या होता है, प्राथमिक अस्थायी, यानी अस्थायी, जब आवश्यकता यानी पोषण मिले तब वो विभेदक में बदल जाता है, जिसका नाम क्या है, द्वितीय विभेदक। और इसी को बोलते हैं पार्श्व विभेदक उत्तक। विभेदक ये पूरे तुम्हारा नहीं है, इसमें जो उत्तक पाया जाएगा ना वो उत्तक है पार्श्व विभेदक। और पहले नहीं, कैसे हुआ ये भी पता चल गया ना, पार्श्व विभेदक उत्तक नहीं रहे। पहले देखो ये इससे बना, जैसे ये है ना, ये विभाजन करते गया, धीरे धीरे क्षेत्र अपना बढ़ाते गया और इसमें विभाजन करने की क्षमता नहीं है, तो इसका स्थायी नाम रह गया। लेकिन यह कोशिका होता है, इसमें जो कोशिका वो जीवित होते हैं, जिसमें पैरेन्काइमा कोशिका पाया, और पैरेन्काइमा कोशिका क्या होता है, जीवित होते हैं। जब इस वृक्ष को क्या पोषण मिलने लगता है ना, फिर इसमें जो जीवित होता है, जिस धीरे धीरे इसको पोषण, ये इसमें क्षमता आ जाता है विभाजन करने का, जिसके कारण फिर से अस्थायी से बदल जाता है विभेदक में। प्राथमिक अस्थायी से बना, इसलिए इसका नाम द्वितीय विभेदक उत्तक रखा गया। प्राथमिक विभेदक तो यही बन गया, ये तुम्हारा अंतर्वेशी खुद है प्राथमिक, तो अब बनेगा द्वितीय ही नाम आएगा ना। समझ में आया। और इसी को बोला जाता है पार्श्व विभेदक उत्तक। ठीक। और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, कैम्बियन, पार्श्व कैम्बियन, पुल कैम्बियन, ऐसे सब। वो क्या होता है तुमको आगे बढ़ेगा ना, सब कैम्बियन क्या होता है वो सब पढ़ाएंगे। बस अभी इतना याद रखो कि द्वितीय विभेदक उत्तक मतलब कहाँ कहाँ पाया जाता है,
पार्श्व विभजतक उत्तक में, और ये इसमें क्या अंतरपुलीय विभजतक उत्तक, एक कैम्बियन में भी क्या होता है, पैतनों का एक रूप है, एक भाग होता है। वो आगे बढ़ेंगे ना बताएंगे, बस अभी याद रखो ये कौन का द्वितीय विभजतक उत्तक, अंतरपुल या कैम्बियन और पार्श्व विभजतक उत्तक। कितना तक आगे समझ में आया या नहीं? तुम सब बोलो न, उधर सुनो न, क्लास कल छोड़ा था तो उसको नहीं आया होगा कुछ है तो तुमको आया ना। चलो अब इसके आगे बढ़ना है ना, तो इसके आगे अब समझ लो, ये जो प्राथमिक से द्वितीय में बदला, फिर ये द्वितीय फिर उसमें बदला, वो क्या कहला, तो वो भी जानना जरूरी है। फिर देखो अब ये द्वितीय विभजतक उत्तक है ना, फिर ये जब विभाजित करता फिर इसमें विभाजन करने, जैसे ये विभाजित किया फिर से ये नया उत्तक बना, फिर उसमें विभाजन करने की क्षमता खत्म हो जाता है। क्या हो जाता है? किसमें? पार्श्व में। हाँ रे, पार्श्व इसका नाम कैसे पड़ा? जब ये द्वितीय विभजतक उत्तक बना तब इसका पार्श्व विभजतक उत्तक नाम पड़ा। ये पहले से सिर्फ पर्व है, जब इसमें क्षमता आ जाता है क्या, छाती करने के विभाजन, तब इसका नाम पड़ जाता है क्या, पार्श्व विभजतक उत्तक। अब फिर ये जो विभाजन करेगा, तो फिर विभाजन करेगा तो ऐसे कोशिका का उत्तक का निर्माण करेगा, जिसमें फिर से तुम्हारा विभाजन करने की क्षमता खत्म, फिर से वो बनेगा तुम्हारा क्या, द्वितीय स्थायी उत्तक। फिर इससे क्या बनेगा, द्वितीय स्थायी उत्तक। न समझ में आया? अच्छा बता रहे हैं, अब इतना रखो। इससे फिर किस में बदलता है, द्वितीय स्थायी उत्तक। चलो वो बताते हैं तुमको। इसको मिटाया, अभी उतारेगा कि ये सब उतारेगा कौन चीज? उतारने में तो टाइम लगाएगा बहुत, ये अपना से नहीं बना लेगा रे। कल लिखाया है कॉपी से, तुम उतारेगा सब समझ जाए, देख के कहाँ से क्या आया। अरे आ जाएगा सब में, सेम टू सेम आ जाएगा समझ में, ठीक है। हाँ तो फिर लिखेंगे। क्लास जो छोड़ता है ना, सुमन तुम का क्लास छोड़ा था रे कल? अच्छा दीदी फिर कल ले चली गई थी? कल ले चली गई, अच्छा इसलिए नहीं। चलो डेबिट था प्रसाद बांटने में। चलो अब वो प्राथमिक द्वितीय तृतीय को जो अभी बताएं, जितना प्राथमिक अस्थायी सब क्या होता है वो पहले समझा देते। ठीक, पहले विभजतक से बना प्राथमिक विभजतक, ये तो समझते प्राथमिक तो कल समझा दिया अच्छा से। प्राथमिक विभजतक उत्तक क्या होता है? विभजतक उत्तक समझ गए? ये तुमको कल ठीक से बताने की कैसे इसका नाम प्राथमिक पड़ा। तो इसके आगे जब ये यानी विभजतक है तो इसमें तो विभाजन करने की क्षमता होगा ही। ये जब विभाजन करता है, मान लो ये क्या है तुम्हारा प्राथमिक विभजतक है, जब ये विभाजन करेगा 10 से बनेगा 4, फिर 4 से 8। और इसमें कुछ ऐसा है कि ये नहीं कि आधा आधी जरूर है, यानी अगर मान लो इस सब में इस एक में क्या है विभाजन करने की क्षमता नहीं है और इस सब में है, जिसमें विभाजन करने की क्षमता नहीं है तो यानी वो हो जाएगा अस्थायी उत्तक। ये किसका उदाहरण दे? प्राथमिक का ना, तो इसका नाम क्या बनेगा? द्वितीय। अरे हाँ, प्राथमिक विभजतक से क्या बनेगा? अस्थायी उत्तक। क्या बनेगा इससे? प्राथमिक अस्थायी उत्तक। प्राथमिक अस्थायी उत्तक, अस्थायी उत्तक। और ये क्रिया क्या कहलाएगा? यानी प्राथमिक से प्राथमिक अस्थायी उत्तक बनने की क्रिया क्या कहलाएगा? अस्थायी उत्तक बनने की ये तुम्हारा कहलाएगा क्रिया विभेदीकरण। विभेदीकरण, विभेदीकरण। अब विभेदित समझा दिया है ना। विभेदीकरण मतलब है कि वह प्रक्रिया जिसमें जैसे कि तुमको कल एक टीचर का बताए थे ना, एक हिंदी टीचर। देखो अगर मान लो ये टीचर अगर किसी ट्यूशन का टीचर है तो ट्यूशन में तो सर को सब मतलब सब काम सब विषय को पढ़ाना होता है ना। मान लो साइंस भी यही सर पढ़ा रहा है, मैथ भी वही सर। अगर तुम बोल जाए हिंदी टीचर, तुम क्या उस सर को बोल सकते हो कि हिस्ट्री टीचर है? क्या तुम उस सर को बोल सकते हो कि सर आप मैथ पढ़ाइए, हिंदी छोड़ दीजिए? यानी उस सर का मेन कार्य क्या है?
हिंदी पढ़ाना, यानी कार्य के आधार पर अलग कर देना। इसमें पहले क्षमता है कि ये सब पर क्षमता है, इसमें भी है, लेकिन ये जितना जितना अच्छा से हिंदी बता सकते हो उतना अच्छा से और कोनो बता सकता है नहीं। यानी इस स्तर में है पहले क्या कि मतलब ये सब विषय, चलो इसे अगर उदाहरण कल भी बताते, जैसे कि मान लो पोलो सर है, ठीक, अगर ये सर अभी कोचिंग में है तो सब विषय पढ़ा रहे हैं, कर रहे हैं ना। अगर यही स्कूल में चला कोनो एक विषय मैथ, यानी मैथ टीचर बन गया, मैथ टीचर, क्या तुम स्कूल में बोल सकते हो सर को कि सर आप जो हिंदी टीचर पोलो सर को बुला के लाओ, ऐसे बोलोगे? मैथ पढ़ाते तो मैथिक नहीं, यानी काम क्या होगा अलग ना। यहाँ था कि कई काम कर सकता था, लेकिन इसमें कोई एक निश्चित कार्य हो गया, कार्य के आधार पर जो क्या हो रहा है अलग हो रहा है, उसको बांटा जा रहा है, तो ये क्या कहलाता है विभेदीकरण। यानी विभजोतक से अगर अस्थायक में पहले ये क्या है टीचर, यानी पहले ये निश्चित नहीं है कि कौन कौन कार्य करता है, लेकिन यह है कि कई कार्य को करने की इसमें क्षमता है। लेकिन जब वही एक निश्चित कार्य में बट गया तो प्राथमिक अस्थायी तक, यानी ये क्रिया क्या कहलाएगा विभेदीकरण। क्या क्या विभेदित क्या इसको, यानी प्राथमिक विभजोतक से प्राथमिक अस्थायी बनना क्या होगा विभेदीकरण। समझ में आया नहीं है? अब फिर इसमें क्या जानते, प्राथमिक अस्थायी तक में विभाजन करने की क्षमता नहीं होता, नहीं होता है प्राथमिक है, तो फिर तो ये विभाजित अब कर नहीं पाएगा। लेकिन तुमको ये किसका उदाहरण, इसमें कौन आता है प्राथमिक अस्थायी तक में, पार्श्व का उदाहरण अभी दिया है, पार्श्व मैंने पर्व आता है तुम्हारा पर्व भाग, अब उसी में तुम्हारा उसमें क्या होता है तुम्हारा विभाजन करने की क्षमता उसमें नहीं पाता, लेकिन उसमें पैरायन कायमक कोशिका पाता, जो क्या होता है जीवित होते हैं, जो क्या होता है जीवित होते हैं। जब उसको पोषण मिलने लगता है फिर से उसमें विभाजन करने की क्षमता आ जाता है, तो फिर से विभाजन करने की क्षमता, यानी प्राथमिक अस्थायी से किस में बदल विभजोतक में परिवर्तित, विभजोतक में बना ना, विभजोतक उत्तक में बना। अब देखो प्राथमिक अब जब बना वो द्वितीय ही होगा, यानी द्वितीयक विभजोतक उत्तक। अब इसमें उदाहरण में क्या आएगा, पार्श्व विभजोतक उत्तक पढ़े हो ना, वो आएगा या नहीं, क्या आएगा पार्श्व विभजोतक उत्तक। और इसमें बताया क्या कैम्बियन पुल या कैम्बियन, ये सब आएगा किसमें द्वितीय विभजोतक उत्तक में। समझ में आ गया? और ये क्रिया क्या कहलाएगा, देखो प्राथमिक से फिर से बनाइए तो ये फिर से क्या करे, यानी इसमें था कोई एक निश्चित काम करना, लेकिन फिर से वो किस में बदल गया कि कई कार्य करने की इसमें क्षमता आ गया, इसको बोलते हैं क्या विभेदीकरण, विभेदीकरण। लेकिन ये तुम्हारा एनसीईआरटी या कहीं पर होता है लिखना, लिखा हुआ मिलेगा या नहीं भी मिलेगा, तो इसलिए इसका एक और नाम क्या होता है पुनर्विभेदीकरण। कुछ नहीं समझ आ रहा है, हाँ पहले तुम समझ लो, ठीक, हाँ कुछ नहीं इस पर तुमको ऐसे हाँ सब चीज हमने पढ़ा, हम पढ़ क्या है तुम्हारा किताब, ठीक हाँ सब चीज, लेकिन तुमको ये जैसे तुम देख लो पार्श्व विभजोतक उत्तक होगा ही, कैम्बियन वो भी होगा, बस तुमको इससे बताना कि तुमको डायरेक्ट समझ में आ जाए। तुम वो एनसीईआरटी है ना तुम्हारे पास, उसमें देखना पार्श्व विभजोतक उत्तक है या नहीं है, और ये भी उसमें होगा तुम्हारा वो क्या है द्वितीय विभजोतक उत्तक है। अगर ऐसे बताना तुमको डायरेक्ट समझ में आ गया नहीं कैसे द्वितीय विभजोतक उत्तक है, इसलिए बता रहे हैं, ठीक। ये भले हो सकता है विभेदीकरण और विभेदीकरण ना हो, ठीक, लेकिन जब इसमें सिलेबस में पढ़ने में क्या जा रहा है, एक ना बना है तो पढ़ना भी ना, हम तो पूछेंगे सब जितना पढ़ाएंगे सब। और तुम्हारा एनसीईआरटी ऐसे तुम्हारा मतलब डिटेल उसमें ऐसे नहीं रहता है, लेकिन है सब तुम्हारे सिलेबस में ही सब है, ज्यादा होशियार बनना ना है, ठीक। मैं मतलब ज्यादा होशियार का मतलब ये कि हमारा सिलेबस में नहीं तो हमें नहीं पढ़ब एक्स्ट्रा। तुमको अभी जैसे बोला ना कि मेरे किताब में नहीं है, तब विभेदीकरण या इसी का दूसरा नाम क्या है पुनर्विभेदीकरण। हाँ सुमन नया समझ में पूछना ही नहीं बोलना कि अब हम छोड़े थे बीच में, आ रहा हमको एक बार कुछ बोलवे नहीं करते हैं, इस सब को पूछता है हमको, तुम पूछना जो समझ में ना है, ठीक है, वो मन में नहीं रखना। विभेदीकरण नहीं होता है, देखो विद्यार्थी को होता है, अगर तुम आ रहा है यहाँ होता है पहले छोड़ दिए थे कुछ वजह से अब आ रहा है, अगर तुमको कुछ नहीं बोलेंगे उसके मन में हम जाते थे हमारा कुछ बोलवे नहीं करे, सबको बोले हमारा कुछ चुन बोले, ये मन में नहीं रखना है, ठीक। ये क्या क्रिया क्या कहलाएगा विभेदीकरण या पुनर्विभेदीकरण। अब ये जब ये द्वितीय विभजोतक उत्तक बना फिर तो इसमें क्षमता आ गया विभाजन करने की, फिर से नहीं रुको दे चलते कैसे रहेगा, अब खत्म होता लास्ट
द्वितीय विभजतक उत्तक है ना, ये फिर से जैसे विभाजन करेगा, फिर जो विभाजन करेगा मान लो ये तुम्हारा क्या है, द्वितीय विभजतक उत्तक है। ये क्या है, ये जैसे विभाजन के अगर 4 है तो उससे 8 बना, कितना छोरो है जाना, अगर 4 है तो कितने बना उतना 8। अब इसमें कुछ ऐसा है कि जिसमें विभाजन करने की क्षमता है और जिसमें नहीं है। जिसमें विभाजन करने की क्षमता नहीं, वही तुम्हारा अस्थायी यानी प्राथमिक आ गया। अब द्वितीय अस्थायी उत्तक समझ में आया, द्वितीयक अस्थायी उत्तक। हाँ बोलो ना। अच्छा रुको ना, पूछना पूछोगे तभी ना हम बताएंगे। हाँ ये लेकिन बहुत कंफ्यूजन क्वेश्चन है, ठीक। अगर तुम देखो विभेदित, ये समझते हो ना, विभेदित विभेदीकरण ये हुआ विभजतक उत्तक, ये तुम्हारा पहले हो गया कि विभेदित है, ये है विभेदित ना, अविभेदित है विभेदित, क्या रे विभजतक उत्तक अविभेदित होते हैं ना। कल तो जिसमें बहुत सारे गुण है वो अविभेदित, जैसे टीचर, टीचर है अविभेदित और तुम्हारा हिंदी का टीचर वो विभेदित, यानी यह है अविभेदित। अविभेदित है, लेकिन अब ये किस में बदल गया, अस्थायी उत्तक, मैंने ये विभेदित बन गया ना अब, इसलिए यानी अविभेदित से विभेदित बनने में इस क्रिया को कहता है विभेदीकरण। क्या कहा जाता है, विभेदीकरण। और ये फिर से विभेदित बन गया ना, विभेदित। चलो अब यहाँ अब फिर से देखो, यह था क्या, विभजतक था, फिर से बन गया द्वितीय अस्थायी उत्तक। फिर से ये क्रिया क्या कहलाएगा, फिर तो देखो विभेदीकरण ही कहलाएगा। देखो यहाँ पहले विभजतक था, अस्थायी बना, फिर से विभजतक है, फिर से अस्थायी बन रहा है, यानी फिर से तुम्हारा क्या हो रहा है, विभेदीकरण है। इसलिए इसको वही नाम दिया था, लेकिन वो पहले आ चुका है ना, इसलिए यहाँ पर लिखा था पुनः विभेदीकरण, पुनः विभेदीकरण। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो समझ लो। अगर तुमको पूछा जाए द्वितीय विभजतक उत्तक से द्वितीय अस्थायी उत्तक में परिवर्तन होने की क्रिया क्या कहलाता है, पुनः या विभेदीकरण, हाँ तो विभेदीकरण, लेकिन ये द्वितीय से ये बन रहा है, इसलिए बोलेंगे पुनः विभेदीकरण। और ये नहीं बोलना पुनः और पुनर् दोनों है, अलग अलग है दोनों। ये है अस्थायी से तुम्हारा विभजतक बन रहा, वो विभेदीकरण या पुनर्विभेदीकरण। आगे समझ में, इसको एक एग्जांपल से और समझते हैं। मान लो प्राथमिक विभजतक, मान लो अभी तुम 10th में हो, ठीक, क्या हो 10th में, 10th में तुमको सब विषय पढ़ना होता है या नहीं, जैसे सोशल साइंस में अलग 4-5 विषय, साइंस में 3 विषय, मैथ में तो 1 है, तुम्हारा हिंदी में भी 2, इंग्लिश में भी 2, जिसमें तुम्हारा शायद 1 के पढ़ना पड़ता है, यानी इसमें कोई निश्चित नहीं है, इसमें सब का गुना सब पढ़ना पड़ता है। तुम्हारा क्या है, विभजतक यानी वो विभेदित, जिसमें कोई निश्चित नहीं है। फिर तुम 11th में चले जाते हो, किसमें, 11th और 12th में, फिर तुम्हारा इसमें हो जाता है निश्चित। साइंस में भी तुम्हारा नहीं, साइंस यानी फिजिक्स, तुम्हारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ सब अलग अलग होता है। इसमें अगर साइंस का नाम लिया तुम्हारा सब साइंस आ गया, इसमें साइंस लिया तुम्हारा क्या होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये 3 और एक्स्ट्रा मैथ इन पढ़ना पड़ता, और हिंदी, यानी इसमें तो निश्चित है ना, नहीं समझा, समझ में आया होगा तब ना, बोलना भी नहीं है कि समझे या नहीं, खाली देखे ही मूर्ति जैसे। चलो ये जैसे देखो 10th में तुम्हारा निश्चित है कि क्या, साइंस में खाली फिजिक्स पढ़ोगे, यानी तुम्हारा कितना साइंस, अभी 10th में तो बहुत चीज पढ़ना पड़ता है, सोशल साइंस का 2-3 सब्जेक्ट, साइंस का 3 सब्जेक्ट, फिर मैथ का, फिर इंग्लिश का 2, फिर हिंदी का 2 पढ़ना पड़ता है ना। लेकिन 11th-12th में तुमको सिर्फ 6 को पढ़ना पड़ता है, कितना 6, उसमें भी तुम्हारा निश्चित है, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो नहीं है निश्चित, ठीक नहीं है, फिजिक्स और केमिस्ट्री। अगर तुम बायो पढ़ेगा ना, तुम्हारा जो होता है एक मेन और साइड, एक मेन विषय, एक साइड होता है मैथ, ये दोनों कोनो साइड ना है, अभी साइड विषय, यानी तुम मान लो अगर साइंस लिया ना, उसमें तुमको फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। और रह गया बायो, अगर तुम मेन बोलेगा कि हम बायो लेंगे, तुम मैथ को फिर छोड़ सकता है, यानी पढ़ेगा बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, और तुमको हिंदी, इंग्लिश ये तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, तुम चाहे विषय कौन हो लो, हिंदी और इंग्लिश। हाँ आर्ट भी लोगे तो ये दोनों पढ़ना पड़ेगा, साइंस भी लोगे तो ये दोनों पढ़ना पड़ेगा। अब अगर साइंस लिया ये दोनों पढ़ना पड़ेगा ही, लेकिन उसमें भी तुम्हारा अगर साइंस में लिया बायो, तो फिजिक्स,
केमिस्ट्री बायो ये 3 और वो 2 5 पढ़ना पड़ेगा बस। और अगर दोनों लिया, एक मेन एक साइड, मान लो तुम मेन लिया बायो और मैथ साइड, तो सब पढ़ना पड़ेगा। अगर तुम्हारा मेन है कि हम मैथ नहीं लेंगे तो मत लो मैथ, फिर तुम इतने पढ़ो बायो केमिस्ट्री फिजिक्स। अगर तुम्हारा मन है हम बायो नहीं लेंगे मैथ लेंगे मेन, तो फिर तुम बायो मत पढ़ो, ये तीनों करो, ये निश्चित है ना। लेकिन इसमें साइंस में लो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़िए पढ़ते हो। सोशल साइंस में जो 5-6 विषय वो भी तुमको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, है ना। यानी इसमें निश्चित है कि नहीं तुमको ये पढ़ना पड़ेगा। उसमें क्या निश्चित है कि तुम्हारा फिजिक्स से वो पढ़ना पड़ेगा, साइंस में तुमको तीनों पढ़ना पड़ेगा, होता है ना। यानी इसमें निश्चित, इसमें निश्चित नहीं, तो ये हो गया विभेदित और ये अविभेदित। इतना आ गया समझ में। फिर तुम इसके बाद मान लो कि अगर क्या बायो से साइंस लेकर 12th किया, फिर तुम्हारा है कि हम नीट करेंगे। फिर मान लो तुम नीट किया, अब नीट में क्या एक के विषय पढ़ना पड़ता है, फिर से तुम्हारा 10वां वाला आ जाता है उसमें। यानी फिर से तुमको साइंस में यानी कई सब्जेक्ट, जैसे तुम साइंस में लिया ना फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तो पढ़ना पड़ेगा। ये अब तुम्हारा इस किसमें नीट में मान लो अगर हो गया फिजिक्स केमिस्ट्री, यानी इसी के बाद नीट के बाद ही तुम बनते हो कि कार्डियोलॉजिस्ट, मतलब सबका अलग, जैसे कि बच्चे का कोई डॉक्टर अलग, कोई डॉक्टर मतलब हार्ट ऑपरेशन या माइंड आंख कान सबका अलग अलग होता है ना। लेकिन जब तुम ये एमबीबीएस कर रहे होते हो, एमबीबीएस, इसमें तुमको सब पढ़ना पड़ेगा एक साथ ही, तुम्हारा हार्ट के बारे में भी, माइंड आंख यानी सब अंग के बारे में। लेकिन ये तुम्हारा कंप्लीट होगा तब तुम्हारा होगा क्या, एक स्पेशलिस्ट बनो, किसी एक को चूज करो, तुम क्या करोगे, आंख के स्पेशलिस्ट बनोगे, बच्चे का स्पेशलिस्ट बनोगे या हार्ट के स्पेशलिस्ट बनोगे, फिर तुम्हारा यहाँ अलग हो जाएगा। फिर ये तुम्हारा क्या कहलाएगा, विभेदित। मतलब ये निश्चित, जैसे तुमको आंख का स्पेशलिस्ट बनना था, आंख का स्पेशलिस्ट बनेगा, आंख का स्पेशलिस्ट इसमें। लेकिन तुमको अगर एमबीबीएस करा तो इसमें सब पढ़ेगा, आंख के बारे में भी कि आंख का भी इलाज कैसे कब कैसे किया जाता है वो सब, यानी एमबीबीएस में सब। एमबीबीएस जैसे कंप्लीट हुआ तब तुम स्पेशलिस्ट बनेगा किसी एक का, मतलब तुम्हारा निश्चित है तुम ये कर रहे हो, उसमें तुम्हारा समझ गया ना। अब जैसे कस्टम में निश्चित कि तुम्हारा कार्य बांटा चला गया, ये मतलब स्पेशलिस्ट, ये तुम्हारा एमबीबीएस मानो क्या होगा, विभेदक यानी विभेदित। ये तुम्हारा क्या होगा, विभेदित ना होगा या अविभेदित, यानी निश्चित नहीं तो अविभेदित, अविभेदित, अविभेदित। समझ में आया। और फिर इसमें निश्चित हो गया, फिर ये विभेदित। आगे नहीं इतना समझ में, नया समझ में की। लेकिन अगर तुम मान लो घर पे जाके नहीं पढ़ा तो फिर गए कौन से, कुछ नहीं समझ में आने वाला। हाँ उतार लो। अच्छा तो इससे उतारो, मतलब प्राथमिक विभेदक है यह अविभेदित, फिर ये विभेदीकरण करके प्राथमिक अस्थायी उत्तक बनाया। इसको उदाहरण को मिटा दे कि उदाहरण याद रहेगा तो अच्छा साथ कर लेगा। चलो उदाहरण तो जो उतारना तुमको जो मन करे। चलो प्रिंस बंद करो, क्या रे बंद करो, आज कोई बात नहीं।